प्रणाम बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर, मेरा नाम अरुंधति है। कैसे हो आप? अच्छे हो ना? वेरी गुड। तो आज हम लोग नया पाठ सीखेंगे जो कि एक कविता है। देखो बच्चों, बॉर्डर पर या हमारी भारत माता की रक्षा कौन करता है? बॉर्डर पे यानी सीमा पर कौन करता है? एक वीर या एक सैनिक करता है ना? उसी पर आधारित ये कविता है। देखिए, सैनिक होने के लिए क्या चाहिए? वीरता चाहिए, है ना? हमारे में वीरता चाहिए। वही वीरता या वही सीख हम लोगों को ये कवि जी इस कविता के द्वारा दे रहे हैं। देखिए, हम लोग पहले अपने पाठ में देखते हैं। देखिए, इस चित्र में आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? इस चित्र में बच्चे दिखाई दे रहे हैं। कितने बच्चे हैं? 1 2 3 4 5 बच्चे हैं। बेटा, इसको ही समूह या दल कहा जाता है ना? और उनके हाथों में क्या है? उनके हाथों में भारत माता का झंडा है, हमारा तिरंगा है। देखिए, हाथों में अगर तिरंगा आ जाए तो हमारे मन में या हमारे में ये विश्वास आ जाता है कि हम लोग इसकी रक्षा करेंगे, इसके प्रति हम लोग हमारा जो कर्तव्य है वो निभाएंगे। ये प्रेरणा हम लोगों को झंडा हाथ में आते से ही मिल जाती है। वैसे ही कितनी भी मुश्किलें आने दो, कितने भी अड़चने आने दो, लेकिन हम लोगों को कैसे आगे बढ़ना है ये अब हम इस कविता के द्वारा सीखेंगे। देखिए, इस कविता को द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने लिखा हुआ है। इनकी कुल मिला के 26 किताबें ऐसी है जो बाल साहित्य पर आधारित है, और उसी में से ये कविता हम लोगों ने ली है। देखिए, कविता का नाम क्या है? वीर तुम बढ़े चलो। वीर यानी कौन? सैनिक, जो साहसी होते हैं, धाड़सी होते हैं, कभी किसी से नहीं डरते हैं, उन्हें वीर कहा जाता है। देखो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे। देखिए, हमेशा सैनिक के हाथों में हम लोगों को अपना झंडा दिखाई ही देता है। और दल में रहते हैं हम, हमेशा वो लोग कैसे रहते हैं? समूह में रहते हैं। इसीलिए और उनके जैसे हम लोगों ने भी हमेशा तैयार रहना चाहिए। कितनी भी अड़चनें, कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए हमारे कामों में, लेकिन हम लोगों ने हमेशा वो काम पूरा ही करना चाहिए। ऐसी प्रेरणा हम लोगों को वीरों के द्वारा मिलती है ना? ये जवानों के द्वारा, या कवि हम लोगों को उनका उदाहरण देके समझा रहे हैं कि उनके जैसे हमेशा हम लोगों ने हमारे काम में एक लगन रहनी चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। देखो, ध्वज को कभी भी हमारे झुकने नहीं देना चाहिए। ऐसे ज़मीन पर कभी लगे तो क्या है ना कि हमारे सम्मान को ठेस पहुंचती है। कभी भी ध्वज को नीचे नहीं आने देना चाहिए। हमेशा उसको कैसे हवा में फेरते रहना चाहिए, और हमेशा कितनी भी अड़चने आए हम लोगों को वो पार करनी ही है और आगे बढ़ना ही चाहिए। ये हम लोग सीख रहे हैं। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। देखो बच्चों, सामने पहाड़ आ जाए या दहाड़ता हुआ सिंह या शेर आ जाए, फिर भी हम लोगों ने डरना नहीं है। देखो, यहाँ पे पहाड़ मीन्स पर्वत, और सिंह की दहाड़ मतलब सिंह की आवाज़ दहाड़ने की। जैसे कुत्ता भौ भौ करता है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है ना, वैसे ही सिंह दहाड़ता है। सिंह की आवाज़ को हम लोग दहाड़ना कहते हैं। तो वो आवाज़ क्यों ना आ जाए, लेकिन हम लोगों ने डरना नहीं है, हमारे काम में रुकना नहीं है। हमेशा हम लोगों ने कैसे वहीं पे रुककर बिना डरे हमारा काम पूरा करना चाहिए। देखो बच्चों, अभी इस पैरा में हमारे नए शब्द क्या है वो हम लोग अभी देखेंगे। देखो, इस कविता में हम लोगों को वीर, धीर, ध्वजा, दल, निडर, पहाड़, नए शब्द आए अभी तक के इस पैरा में। देखो, वीर का अर्थ है वीर यानी साहसी। धीर का अर्थ है शांत स्वभाव वाला या धैर्यवान। ध्वजा मीन्स
झंडा, दल मीन्स समूह, पर्वत यानी पहाड़, पहाड़ यानी पर्वत। ओके, देखिए अभी लिंग, हम लोग सेकेंड क्लास में लिंग, विलोम, पर्यायवाची, शब्दार्थ ये सब सीखे हैं, है कि नहीं? फिर भी मैं आपको एक बार लिंग यानी क्या बताती हूँ। लिंग यानी हम लोगों को स्त्री या पुरुष होने का भेद पता चलता है, उसे हम उन शब्दों, जिस शब्दों से हम लोगों को ये पुरुष जाति है या स्त्री जाति है उसका पता चलता है, उसे हम लिंग कहते हैं। देखो वीर यानी लड़का हुआ, लड़के को अगर हम लोग वीर कहेंगे तो लड़की हुई तो क्या होती है? वीरांगना। आजकल सिर्फ लड़के ही सैनिक या भारत माता की सेवा नहीं करते बेटा, आजकल तो लड़कियां भी सैनिक होती है, इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है? वीरांगना। वीर अगर पुरुष है तो वीर यानी लड़का है तो वीर, और लड़की है तो वीरांगना। वैसे ही देखो वीर, वीर यानी क्या? शूर, साहसी, मैंने बोला ना आपको। तो उसका विलोम, विलोम यानी अपोजिट वर्ड, विपरीत अर्थ वाला यानी उल्टे अर्थ वाला शब्द लिखना होता है हम लोगों को विलोम शब्द में। तो वीर का विलोम क्या हुआ? कायर। निडर का विलोम क्या हुआ? डरपोक। वैसे ही पर्यायवाची मीन्स एक ही शब्द है, देखो वीर, लेकिन उसको अलग अलग शब्दों से हम लोग जानते हैं, उन्हें हम लोग पर्यायवाची शब्द भी कह सकते हैं या समानार्थी शब्द भी कह सकते हैं। तो इसमें वीर, वीर का समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द क्या हुआ? साहसी, शूर, योद्धा। ध्वजा, ध्वजा यानी झंडा, पताका, तिरंगा। भूमि, एक बार फिर से हम लोग दोहराते हैं। देखिए, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। देखो इस कविता में कवि किसे बढ़ने के लिए कह रहे हैं? किसे बढ़ने के लिए कह रहे हैं? समझ में आया ना बच्चों? फिर बोलो किसे बढ़ने के लिए कह रहे हैं? हाँ, वीर को, यानी बच्चों को जो वीर है उन्हें क्या, कैसे बढ़ने के लिए कह रहे हैं? आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं। और किसे हमेशा किसे हम लोगों को झुकाना नहीं चाहिए, कभी भी झुकने नहीं देना चाहिए। पोएम में किसे बताया गया है कि जो कभी भी झुकने नहीं देना चाहिए? किसे? हाँ करेक्ट, तो ध्वजा को यानी हमारे झंडे को कभी भी नीचे झुकने नहीं देना चाहिए, और कभी भी हमें किसी भी, कितनी भी अड़चने क्यों ना आए, कामों में रुकना नहीं चाहिए। और सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। देखो मैंने अभी आपको बोला सिंह दहाड़ता है, वैसे कुत्ता क्या करता है? भौ भौ करता है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है ना? वैसे ही सिंह दहाड़ता है। तुम निडर डटो नहीं, डरो नहीं, तुम निडर डटो नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अगली कक्षा में। प्रणाम।